हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर हेमेंद्र सिंह। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में। पोस्ट नेजल ड्रिप आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे या आपने भी महसूस किया होगा। कई बार गले में ऐसा लगता रहता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, बलगम चिपका हुआ है और बार बार प्रयास करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाता और गले में एक तरह की इरिटेशन रहती है। कई लोगों को यह बहुत लंबे समय तक भी रहती है। उनको बार बार ऐसा लगता रहता है कि उनको गले में कुछ फंसा हुआ है और वो उसको बार बार निकालने के लिए खांसी करते हैं इस तरह से कर कर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु वह नहीं निकलता। इस कंडीशन को हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। तो आज हम जानेंगे पोस्ट नेजल ड्रिप, घर पर इसका कैसे उपचार कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें कि हमें पोस्ट नेजल ड्रिप ना हो और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें कि पोस्ट नेजल ड्रिप हमें हो ही ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन क्या होती है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप में जो हमारी नाक का अंदर का हिस्सा होता है, लास्ट वाला, वहाँ पर जाकर म्यूकस या बलगम चिपक जाता है और गले में साथ में हमें बलगम चिपका हुआ होता है। वो बलगम हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है और हमें ऐसा लगता रहता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है। इसको निकालने के लिए हम या कोई भी व्यक्ति बार बार खांसी करने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है उसको निकाल दे। कई बार ये इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों को इस कंडीशन के कारण शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। कई बार हम लोग दोस्तों के बीच होते हैं या कहीं ऐसी जगह होते हैं जहां हम कोई बात कर रहे होते हैं, परंतु हमें बार बार गले को साफ करना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। अब हम जान लेते हैं वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो होती है एलर्जिक कंडीशन। कई लोगों को कोल्ड एयर या फिर जो डस्ट है उससे एलर्जी होती है। मौसम बदलने पर साइनोसाइटिस, कफ या फिर कोल्ड होता है, उसके कारण हमें पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो है GERD। GERD एक पेट की बीमारी है। इसमें जो एसिड है वो पेट में ज़्यादा बनने लगता है। स्टमक में ज़्यादा एसिड बनने के कारण वो एसिड जो हमारा खाने की नली होती है उसमें आकर इरिटेशन करता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है या पेशेंट है उसको इरिटेशन होने लगती है और उसको हमेशा लगता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, जबकि वहाँ पर सूजन होती है या फिर थोड़ा बहुत म्यूकस चिपका हुआ होता है। GERD वाले पेशेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इसको ठीक करने का उपचार भी हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि यदि किसी को ये सारी कंडीशन है तो इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। यदि आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या है या फिर आप इससे बचाव चाहते हैं तो आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी आप बार बार पीते रहिए। बॉडी को अपनी हाइड्रेट रखिए, डिहाइड्रेट ना होने दीजिए। साथ ही में यदि पानी का सेवन आप थोड़ा गुनगुना पानी का सेवन कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह पानी जो हम बार बार पिएंगे वो वहाँ पर लगे बलगम को बाहर निकालेगा, जिससे जो वहाँ की इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगी। जो गर्म पानी होता है वो इन्फ्लामेशन को थोड़ा सा कम करता है। यदि आपको गर्म पानी नहीं मिलता तो आप कोल्ड वाटर का यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें। अन्यथा अवस्था में आप जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है उसका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहिए। इसके साथ ही अगर आप कहीं ऐसे प्लेस पर रहते हैं जहाँ की एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसकी हवा में बहुत ज़्यादा शुष्कता है, तो उसके लिए आप जहाँ पर रहते हैं अपने कमरे या घर में वहाँ पर कूलर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कूलर वहाँ की जो हवा है उसमें मॉइस्चराइज क्रिएट कर सके, जिसके कारण आप जो एयर ले रहे हैं उससे आपका गला नहीं सूखेगा और इन्फ्लामेशन नहीं होगी। साथ ही में आप जो है पोस्ट नेजल ड्रिप से भी बच पाएंगे। यदि आपको है तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके साथ ही आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर जो वहाँ की एयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको AC का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। जो एयर कंडीशन होता है उससे जो निकलने वाली एयर होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ड्राई एयर वाली जगह पे वो और ज़्यादा ड्राई करेगी और आपको समस्या घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं उन सभी नुस्खों की जो आप घर पर आजमाकर पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। आपकी जो बलगम की समस्या है, बार बार खांसी की समस्या है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला नुस्खा है वो है अदरक। आप थोड़ा सा अदरक को घिस लीजिए, अच्छे से बारीक कर लीजिए, फिर उसको 1 चम्मच पानी में उबाल लीजिए। जब वो पानी अच्छे से उबल जाए या उसकी मात्रा आधी रह जाए तो उसको आप सुबह शाम सेवन कीजिए।
जिससे जो अदरक है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है और वो जो है आपकी पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन को ठीक करता है। आपको बार बार जो गला साफ करना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा राहत देता है। इसके बाद आपका जो दूसरा नुस्खा है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने घर में सुना ही होगा। जब भी कहीं चोट लग जाती थी तो घर पर जो हमारी माताएं थी वो हमें हल्दी खाने के लिए देती थी, कई बार उसका घाव पर लेप भी कराती थी। तो ये जो हल्दी है ये एंटी इन्फ्लामेटरी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रखती है। तो जब रात को आप सोए दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उसका सेवन कर लें, उससे भी आपकी पोस्ट नेजल ड्रिप जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब बात करें तीसरे नुस्खे की, तो हमारा तीसरा नुस्खा है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर और शहद को मिलाकर उसको हम धीरे धीरे यदि चाटें तो उससे पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन में बहुत आराम मिलता है। जो हमारी इन्फ्लामेशन है वो बहुत अच्छे से कम हो जाती है। साथ ही में यह है खांसी को भी कम करता है और बलगम को भी तोड़कर बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे नुस्खे की जो पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन को कम करता है या बहुत ही अच्छा मददगार है। इसके लिए आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा यूकेलिप्टिस के कुछ पेड़ होते हैं। आजकल यूकेलिप्टिस के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं, सड़कों के किनारे मिल जाते हैं। तो आप यूकेलिप्टिस का ऑयल गर्म पानी में डालकर यदि उसको स्मेल करें, उसको इनहेल करें तो ये एक म्यूकोलिटिक का काम करता है। साथ ही में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाता है। और यदि किसी कारण से आपको यूकेलिप्टिस का जो ऑयल है वो नहीं मिल पाता तो आप इसके पत्तों को पानी में उबालकर उसी भाप को ले सकते हैं, जिससे यह म्यूकोलिटिक का काम करता है और साथ ही में यह एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करता है। बात करते हैं चौथा नुस्खे की, तो जो हमारा चौथा नुस्खा है वो है मुलेठी पाउडर। जो मुलेठी पाउडर है या मुलेठी है वह हमें म्यूकोलिटिक भी होता है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टी रखता है, जिसके कारण वो गले की सूजन को भी कम करेगा और वहाँ के बलगम को भी साफ करने में मदद करेगा। इसके सेवन के लिए यदि आपके पास मुलेठी की जो छाल होती है वो है तो उसको आप पानी में उबाल लीजिए और सुबह शाम उसका सेवन कीजिए। और यदि आपके पास पाउडर है तो आप उसको सेवन भी कर सकते हैं शहद में मिलाकर, या फिर उसको पानी में उबाल कर एक चम्मच आप सुबह शाम का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक विशेष बात। मैंने आपको अभी 3-4 नुस्खे बताए जो पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन को बहुत आसानी से ठीक करते हैं, लेकिन लोगों का सवाल रहता है कि हम ये सारे नुस्खे एक साथ यूज़ करें या अलग अलग। आप इन सभी नुस्खों से केवल 1 या 2 नुस्खे एक बार में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ये नुस्खे यूज़ करें तो आप केवल 1 या 2 नुस्खे ही इसमें यूज़ कीजिएगा। सारे नुस्खे एक साथ यूज़ नहीं किए जाते। जो भी आपके लिए ईजी अवेलेबल हो वो आप नुस्खा इस्तेमाल करें। साथ ही में आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें बताएं कि आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन तो नहीं है। यदि आपके आसपास किसी को है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है कि जब आप इन सभी चीज़ों का सेवन करें या फिर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन हो, आपको हमेशा कुछ परहेज़ करने होंगे। परहेज में आपको सबसे पहले खान पीन का ध्यान रखना है। वो सभी फूड आइटम्स नहीं लेने जिनसे एसिड ज़्यादा बनता है। साथ ही में आपको फास्ट फूड नहीं लेना है। यदि आप कोल्ड ड्रिंक और चाय या फिर कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो उसकी मात्रा भी आपको कम करनी पड़ेगी। ये सभी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एसिड बनाती हैं, जिसके कारण आपकी पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन बढ़ सकती है। इसके साथ ही में कम मात्रा में रात्रि का भोजन करें ताकि आपका भोजन ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और आपको कोई समस्या ना हो। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यदि किसी को ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।